हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेज में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी पेपर सॉल्यूशन की प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन की, जिसमें हमने पिछला वीडियो उसमें हमने 13 जुलाई का जो 2021 में आया हुआ पेपर था हमने सोल्व कर लिया था। इसमें 12 जुलाई का कर लेंगे सोल्व। और मैथमेटिक्स के सोल्व कर रहे थे हम 25 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं एयरपोर्ट्स में। हाँ ठीक है ना। और क्या कर रहे थे हम, क्या थी हमारी मेन चीज़, क्या थी? स्पीड सॉल्यूशन। एकदम स्पीड के साथ चल रहे थे। क्या भाई साहब, एकदम स्पीड के साथ चल रहे थे हम, ठीक है ना। तो आपको वो रोज हमारा रूल है, क्या रूल है हमारा? फर्स्ट रूल क्या है? रफ कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए। स्पीड सॉल्यूशन बढ़ानी है यार, हमें स्पीड करना है, स्पीड के साथ करना है क्वेश्चन, है ना। तो आप करो स्टार्ट, निकालिए रफ कॉपी साथ में, करें स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है, देखो तुरंत देखो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एकदम स्पीड के साथ। तो देखो log 3 4 log 4 5, ये देखो एकदम सिंपल। आप क्या बताइए इसमें, है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला? log AB हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log B अपॉन log A, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो हमारे पास क्या है, log 3 बेस है, ठीक है। और तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? log 4 अपॉन log 3, ठीक है। फिर क्या कर देंगे? इंटू log 5 अपॉन log 4। ऐसे ये हमारा आगे चल रहा है। तो हमारे लास्ट का जो क्या आएगा वो क्या आएगा? log 9 अपॉन log 8। अब देखो यहाँ से देखो log 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से भी log 4 कैंसिल हो रहा है। आगे वाले में यहाँ पर log 5 आएगा, log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह log 8 से log 8 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे आएगा। आप करके देख लेना, है ना। अब सिर्फ हमारे पास देखो ऊपर तो क्या बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा? log 9 अपॉन log 3, ये आएगा। अब इसको सोल्व कर लो। log 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 3 की पावर 2 अपॉन log 3, ठीक है। और ये जो 2 है ये कहाँ पर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2 log 3 अपॉन log 3, और इससे ये कैंसिल। आंसर क्या आ गया हमारा? 2। क्या आ गया? 2, ऑप्शन नंबर ए। अरे सही है क्या? एकदम सही है। लॉगरिथम में आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, बस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ले लो स्क्रीनशॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो पासों को एक साथ फेंकने पर योग 7 के बराबर आने की प्रायिकता, केवल 7 के बराबर आना चाहिए योग। तो देखो हमें 7 का योग याद करना है। 7 का योग दो पासों को उछालने पर, है ना। तो देखो कौन से में आते हैं। फर्स्ट में लेते हैं हम तो फर्स्ट हो 1 और 6, फिर हम लेंगे तो सेकंड में लेंगे तो 2 और 5, और 3 में लेंगे तो 3 और 4 वाली लाइन में लेंगे तो 4 और 3, और 5 वाली लाइन में लेंगे तो 5 और 2, और 6 वाली लाइन में लेंगे तो 6 और 1। तो ये आ रहे हैं हमारे केवल 7 का योग, है ना, दो पासों को उछालने पर। तो देखो टोटल कितने परिणाम आ गए हमारे पास? संभावित परिणाम 1 2 3 और 6, ठीक है। टोटल कितने आ गए? 6, ठीक है, संभावित परिणाम। और दो पासों को उछालने पर पूरे अनुकूल परिणाम कितने होते हैं हमारे पास? 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 का योग के बराबर आने की प्रायिकता क्या होगी? 6 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा सही? बी ऑप्शन। अरे है ना एकदम सिंपल, है ना, एकदम सिंपल है कि नहीं, है बताओ, है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवकल समीकरण। ये देखो डिग्री कोटि। मैंने बार बार बताया है, पिछले वीडियो में भी बताया है कि ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, एक डिग्री का एक कोटि का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। एकदम सिंपल है। क्या है देखो, डिग्री सबसे ज़्यादा बार, ओहो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर शायद 3 है, 3 बार अवकलन किया गया है ना, 3 है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर शायद मेरे से 3 है ना। तो देखो क्या है, डिग्री क्या होती है? जिसका सबसे ज़्यादा बार अवकल किया गया है उसकी हम डिग्री देखते हैं, है ना। तो इसके ऊपर है डिग्री सबसे ज़्यादा 3 बार इसका किया गया, तो इसकी क्या है? 1/2। लेकिन 1/2 तो होती नहीं है ना। तो नहीं होती है तो हम इसको क्या है, पहले क्या करेंगे? इसको स्क्वायर से गुणा कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे इनका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? d³ y अपॉन dx³। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, इसकी पावर 1 आ जाएगी। और इधर क्या बन जाएगा? d² y अपॉन dx² की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बार देखो अवकलन इसका क्या आ गया है, तो इसकी डिग्री देखेंगे तो कितनी है? 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1 राइट ऑप्शन। आगे ये चीज़ समझ में, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, यदि n
ए कितना दिया गया है हमारे पास 5 और एन भी कितना दिया गया है हमारे पास 3, कितना दिया गया है 3। ठीक है, तो उन संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें ए से बी तक परिभाषित किया जाए। ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है ना। जिसको ये पता है ना, क्या क्या मालूम हो कि ए क्रॉस बी की कितने, इसमें पूरे कुल कितने पद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा एन, इसको ए डॉट बी लिख सकता हूँ मैं, है ना। एन ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी। ठीक है, ये देख लो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हमें जो मालूम है कि अब जब हम पदों की संख्या ज्ञात, कुल संख्या ज्ञात करते हैं इसमें, है ना, समुच्चय में, तो क्या होता है हमारे पास 2 की पावर एन ए क्रॉस बी। तो इसकी एन ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 कितना होगा 15। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 15 आ जाएगा। क्या, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया ये ऑप्शन। ठीक है, करते हैं, जिसको मालूम है ना वो कर लेगा इसको। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एकदम सिंपल है ना। क्या सिंपल है, देखो यदि आपको मालूम हो क्या, इंटीग्रेशन माइनस के ए से ए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा, ये 0 कब होगा जब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के एफ एक्स के। आगे के आपको चीज़ समझ में, बस ये आपको मालूम होना चाहिए इसमें। तो देखो एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर एफ एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह माइनस का एक्स पुट कर लूँगा। तो देखो साइन माइनस का एक्स आ जाएगा, और हमें मालूम है जब साइन के थीटा में माइनस हो तो वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो साइन माइनस का एक्स हो जाएगा, सॉरी प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या माइनस के एफ एक्स के बराबर आ रहा है, क्या एफ एक्स के बराबर आ रहा है माइनस के। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। अरे है ना, एकदम सिंपल। अरे है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, है ना। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, करो फटाफट, देखो तुरंत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, एक्स की पावर ए इज इक्वल टू वाई की पावर बी इज इक्वल टू जेड की पावर सी, और एक्स वाई जेड जीपी में है। तो ए बी सी में यहाँ पर ये ब्लैंक का है ना, रिक्त स्थान है। यहाँ पर देखना इनमें से कौन सा ऋणात्मक है, समांतर या गुणोत्तर है। तो चलो चेक करते हैं। देखो हमारे पास एक्स वाई जेड तो किसमें दिए गए हैं, जीपी में। जो हमारे पास देखो फर्स्ट समीकरण दिया गया है, क्या है, एक्स की पावर ए इज इक्वल टू वाई की पावर बी इज इक्वल टू जेड की पावर सी इज इक्वल टू, मैं इन तीनों को मान लेता हूँ क्या, के। इन तीनों को मैंने के बराबर ले लिया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स की और वाई की और जेड की वैल्यू निकाल दो। एक्स ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के। ठीक है, और वाई बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, के, और जेड सी भी किसके हो जाएगा, के। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू के की पावर 1/a। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की पावर 1/b, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की पावर 1/c। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है कि x y z ये किसमें है, हमारे किसमें, जीपी में है। किसमें है, जीपी में है। आगे क्या ये चीज़ समझ में। ठीक है, तो देखो आगे क्या है, आगे हमें ज्ञात करना है ये जीपी में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्स और जेड की वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, वाई की क्या है हमारे पास, के की पावर 1/b, और इसकी होल स्क्वायर है इसका। ठीक है, एक्स की वैल्यू है के और 1/a इंटू के की पावर 1/c। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करोगे तो के की पावर यहाँ पर तो क्या आ जाएगी, 2/b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो के की पावर सेम आधार तो घात जुड़ जाएगी, a प्लस 1/c। अब देखो दोनों का आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, बराबर। तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब ये किस में है, ये a और b और c किस में है पता है क्या, HP में है। किस में है, HP में है। अरे किस में है, HP में है। ठीक है, तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलना, है ना, साथ में स्क्रीनशॉट, है ना, तो आपको पता रहे, है ना। तो देखो परवलय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, परवलय एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8y। एकदम सिंपल है यार, सचालिता का मतलब नियता ज्ञात करनी है हमें इसकी, नियता का समीकरण। यदि हमारे पास समीकरण हो क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, माइनस का 4ay। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास नियता y इज इक्वल टू क्या होगी हमारी a।
किसके बराबर होगी a। तो हमें a का मान ज्ञात करना है तो a का मान ज्ञात कर लेंगे 4a इज इक्वल टू माइनस का 8, तो माइनस में माइनस कैंसिल और 4 2 जा 8, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2, तो इसकी नियता क्या आ गई y इज इक्वल टू 2। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। अरे बी ऑप्शन सही है क्या? अरे है कि नहीं, है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एकदम सिंपल सिंपल है भाई साहब, एकदम सिंपल सिंपल। देखो आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास बिंदु दिया गया है 1/4 पर वक्र रूट x रूट y इज इक्वल टू 1 के स्पर्श रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए। ढलान का मतलब हमें स्लोप ज्ञात करनी है, m हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? m हम कैसे ज्ञात करते हैं? जब हमारे पास वक्र दिया गया हो तो dy/dx और उसके बिंदु दिए गए हो तो, ठीक है, ऐसे ज्ञात करते हैं। तो इस समीकरण का हम dy/dx ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे x का y का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो करो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 रूट x, और इसका भी क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 रूट y, और इसका क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1। अब dy/dx निकाल लो, यहाँ से dy/dx निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, इस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/2 रूट x, और ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव आ गया, है ना, और इंटू ये ऊपर आ जाएगा 2 रूट y, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया dy/dx। ठीक है, और किस बिंदु पर ज्ञात करना है हमें ये स्लोप 1/4 पर 1/4 पर। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का रूट y/x। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 1/4 और 1/4 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का रूट क्या आएगा 1 आएगा, और माइनस हमारे पास है तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। आया कि नहीं आया कि नहीं आया ना, एकदम सिंपल है। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए था कि ढलान कैसे निकालते हैं, यानी कि स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं, ढाल कैसे ज्ञात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी है ये भी। अब देखो सब इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपको समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं 10th लेवल का है, समीकरण कैसे ज्ञात करें। अब देखो हमारे पास दिया गया है क्या दिया गया हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके मूल दे रखे हैं, क्या इसके मूल दे रखे हैं हमें, क्या दे रखा है अल्फा और बीटा, इसके 2 मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो हम क्या करेंगे मूलों का योग, पहले तो इसमें मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का योग। चलो मैं सीधा लिख देता हूँ मूलों का योग। तो मूलों का योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस का b/a, ये आएगा। और गुणनफल निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c/a आ जाएगा। ठीक है, ये तो आगे इस समीकरण के आगे। अब हमें क्या बोला गया, वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है हमारे पास, एक समीकरण है उसके मूल क्या है हमारे पास 1/अल्फा और 1/बीटा। क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा है। चलो ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं इन दोनों ये जो मूल है इनका भी क्या कर लेंगे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो चलो मैं पहले योग ज्ञात कर लेता हूँ इनका, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या आ जाएगा, इसमें देखो क्या आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका लसन लेके ऊपर 1 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का b/a इंटू अल्फा इंटू बीटा, देखो c/a, तो क्या हो जाएगा उल्टा a/c, तो ऐसे कैंसिल। तो हमारे पास देखो मूलों का योग कितना आ गया माइनस का b/c आ गया क्या। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, गुणनफल मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या आएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखो 1/अल्फा बीटा हो जाएगा 1/अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा का मान कितना हमारे पास c/a है। सॉरी क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बनेगा 1/अल्फा और इस अल्फा बीटा का मान है तो वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो a/c आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनफल कितना आ गया a/c आ गया क्या। अरे आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल है ना। चलो इसको तो मैं छोटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ। अब करते हैं इसका, देखो हमें समीकरण ज्ञात करना। अब समीकरण बताया गया कि द्विघात समीकरण कैसे लिखते, देखो कैसे समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, देखो
समीकरण होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, गुणा एक्स प्लस का प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, गुणनफल मूलों का गुणनफल, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का। यही हमें समीकरण ज्ञात करना है, तो हमें क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या आ गया हमारे पास, देखो माइनस का v अपॉन सी, ठीक है, और इंटू एक्स सही है, प्लस गुणनफल ज्ञात करना है मूलों का, तो गुणनफल क्या है, a अपॉन सी। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी क्या आ जाएगा, नीचे लेस है, और वो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए इज इक्वल टू 0। ये है काम का प्रश्न, है ना। ये देखो अब कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, तो आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम सिंपल है। वैसे तो सिर्फ मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात किया हमने 10th क्लास में जैसे ज्ञात करते थे, और ये फॉर्मूला हमारे 10th क्लास में भी आता है, ये फॉर्मूला हमारे 10th क्लास में भी आता है, द्विघात समीकरण में आता है कि नहीं आता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आता है कि नहीं आता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त, ये व्रत नहीं है, वृत्त है ना। वृत्त x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, एकदम सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास दो क्या केंद्र पूछा है ना, हाँ देखो केंद्र ज्ञात कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है इसमें। देखो हमारे पास एक बिंदु तक दे रखा है क्या, x1 और x2, ठीक है, ये बिंदु, ये समीकरण वृत्त का समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ना। पिछली वीडियो में इस फॉर्मूले से हमने एक वृत्त का समीकरण भी ज्ञात किया, जहाँ पर हमें दो बिंदु दिए गए थे, x1 x2 y1 y2, है ना। तो देख लो, सॉरी क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिंदु तो हमें क्या दिया गया है, x1 और y1, क्या दिया गया, x1 और y1, और बी बिंदु क्या दिया गया है, x2 और y2। आगे की चीज़ समझ में, ठीक है। हमें तो केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है, केंद्र ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, दो बिंदुओं के मध्य का बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अरे दो बिंदुओं के मध्य का बिंदु ज्ञात करेंगे तो वो तो केंद्र ही तो आएगा ना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 हो जाएगा, और y क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। ये आ गया मध्य बिंदु, ये क्या होगा, हमारा केंद्र होगा। अरे ये क्या होगा, हमारा केंद्र होगा, मध्य बिंदु ही, ठीक है। ये देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इसमें तो सब में देखो, यहाँ पर y1 कर लेना, सब में y1 y2 y1 y2 y1 y2, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें प्रिंट में, है ना, तो आप देख लेना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि दीर्घवृत्त का समीकरण ये है, तो ये दीर्घवृत्त का केंद्र बिंदु क्या होगा। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया, यह आपको करना है, ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, पिछली वीडियो देख लेना, उसमें ऐसा का ऐसा करवाया गया है, ठीक है ना, ऐसा का ऐसा करवाया गया है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 3 पाई कर लेना, यहाँ पर 3 पाई कर लो, एक ही चीज़ है ना, 3 पाई कर लो यहाँ पर, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या दिया गया है, कोस इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स y प्लस का कोस इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। ये देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई बोल रहे हैं यहाँ पर पाएगा, कोई बोल रहे हैं 3 पाई, तो 3 पाई ले लेते हैं, चलो, है ना। तो देखो अब क्या आएगा, देखो यहाँ पर देखो 3 पाई कब आएगा, देखो हमारे पास क्या है, जब कोस इनवर्स x, ठीक है, इसकी वैल्यू कब होगी, 0 से लेके पाई तक, पाई के बीच में होगी, ठीक है। ऐसे ही कोस इनवर्स y की भी 0 से पाई होगी, और कोस इनवर्स z की भी 0 से पाई होगी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो है कोस इनवर्स x किसके बराबर है, पाई के, और कोस इनवर्स y भी किसके बराबर है, पाई के। चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, जो हमारे पास है कोस इनवर्स x, ये किसके बराबर होगा, कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई के इक्वल होगा, है इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ से x y और z की वैल्यू निकालो, तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
-1 आ जाएगा और y इजिकल टू भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेना, और z इजिकल टू भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, हमारे पास x y और y z है, तो देखो -1 प्लस का 1 और -1 इंटू प्लस का 1 और प्लस का फिर से -1 प्लस का 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। अब ऐसा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, या तो फिर यहाँ पर पाई होगा, है ना, फिर यहाँ पर या तो फिर पाई है। ठीक है, यदि पाई है तो आप कर लेना इसको, है ना, मैंने 3 पाई से कर दिया, यदि ऑप्शन है तो कोई भी ऑप्शन कर लो 3। ठीक है, आप पाई से करके देख लेना इसको एक बार। ठीक है, इसका आ गया 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sec x प्लस 10x इजिकल टू 2, तो cos x, ये आप क्या बताइए इस क्वेश्चन में। देखो ये हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, cos x ज्ञात करना है, 10x इजिकल टू 2, इनको पूरे को किस में चेंज करना है, cos x में, cos x में चेंज कर लो, इसका क्या हो जाएगा 1/cos x प्लस का sin x अपॉन cos x इजिकल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर लस ले लो, तो लस लेंगे तो देखो साइन को भी कोस में चेंज करना पड़ेगा, पूरा समीकरण हमें कोस में चाहिए तभी कोस की वैल्यू आएगी, तो साइन को भी मैं कोस में चेंज कर लेता हूँ एक बार, तो इसको कोस में चेंज कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का, ये आपको आना चाहिए, देखो कोस में चेंज करना है हर चीज़ को। ठीक है, और इसका लस लोगे तो भी नीचे कोस एक्स आएगा और 2 हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्या है 1 प्लस रूट 1 माइनस, नीचे वाले कोस एक्स को मैंने उस साइड भेज दिया, तो क्या हो गया 2 cos x हो गया। ठीक है, चलो मैं इस -1 को भी उस साइड लेके चला जाऊंगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 2 cos x -1 हो गया। अब दोनों का वर्ग कर लो, यानी स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस का कोस, इसका स्क्वायर करने के तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 2 cos x माइनस का 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 1 माइनस का 2 4 कोस एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, स्क्वायर वाले को एक साइड ले लो, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले को इस साइड लेके आओगे तो क्या आ जाएगा 5 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 कोस एक्स इजिकल टू 0। देखो यहाँ से कोस एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या आ गया 5 कोस एक्स माइनस का 4 इजिकल टू 0। तो हमारे पास देखो कोस एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक तो कोस एक्स इजिकल टू 0 हो गया। ठीक है, एक हमारे पास क्या आ गया 5 कोस एक्स माइनस का 4 इजिकल टू 0, तो कोस एक्स हमारे पास क्या आ गया 4/5। ये हमारे पास 2 वैल्यू, ये देख लो किसी ऑप्शन में है क्या, 0 है क्या, 0 तो है नहीं किसी में, और 4/5 है भाई, 4/5 किस में है, डी ऑप्शन में। अरे मिल गया ना, अरे मिला कि नहीं, सिंपल है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथ साथ मेरा कॉपी में प्रैक्टिस करो, तभी देखो आपकी स्पीड हो जाएगी इसमें, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया आपको, ये किसका होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का, और कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक, इसकी वैल्यू रख दो tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, तो इसका क्या आ जाएगा π/4, इसका क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos t नंबर क्या है, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, cos 2 थीटा इजिकल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में हमें, और मान किसका ज्ञात करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का। चलो तो हम जो समीकरण है cos 2 थीटा इजिकल टू, इसको साइन थीटा दे रखा है, इसको चलो हम सोल्व कर लेते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलो मैं इसको या तो साइन में ले लेता हूँ पूरे को, या किस में ले लेता हूँ कोस में, तो चलो मैं इसको साइन में ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो गया हमारे पास क्या है, या तो साइन की वैल्यू आ जाएगी या कोस की वैल्यू, फिर हम साइन और कोस दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास समीकरण क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, चलो मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वही है साइन थीटा, और -1 हो जाएगा उस साइड जाकर, और इजिकल टू 0 आ जाएगा। चलो ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको सोल्व कर लो, तो 2 1 जा 2 और प्लस का 1 आ रहा है, तो चलो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2
साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। चलो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन थीटा ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया हमारा सिर्फ साइन थीटा प्लस का 1 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया साइन थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास दो समीकरण आ गए, क्या 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक तो, ये और एक क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई, कौन सी साइन थीटा इज इक्वल टू एक तो 1/2 हो जाएगा और एक हमारे पास क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इनमें देखो हमें क्या करना है, सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो इसका मतलब ये जो हमारा सेकंड वाला है ये तो क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। हमें सिर्फ क्या लेना है थीटा की वैल्यू 1/2 लेनी है, ठीक है। तो चलो, तो हमारे पास साइन थीटा तो क्या आ गया, साइन थीटा की वैल्यू तो आ गई 1/2। अब हम कोस थीटा की निकालेंगे, तो यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, अब यार इसमें वो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो यार, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देखो करण क्या हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इसका रूट ले लो, तो हमारे पास आधार क्या आ गया √3। अब देखो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू कितने आ गई, आधार बट्टा करण कितना है 2, तो आ गई कोस थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई। चलो तो हम इसका वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ मैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास प्लस √3/2, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 प्लस √3/2। ये देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है कि नहीं, है ना, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुरंत देखो 50 प्रक्षणों का समांतर माध्य 36 पाया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एकदम इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो 36 पाया गया, बाद में मालूम हुआ कि यह सही नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, सही नहीं है तो हम सही कर लेंगे, क्योंकि एक प्रेक्षण जो 38 था गलती से क्या लिख दिया उसको 23 लिख दिया। तो इसमें देखो हमारे पास त्रुटि कितने की आ गई, हमने गलती से क्या लिख दिया था 23 लिख दिया था, एक 48 था, तो हमारे पास त्रुटि ज्ञात कर लेंगे हम। त्रुटि आ गई 23, इसमें से घटा देंगे तो त्रुटि हमारे पास कितनी आ गई 25, कितनी आ गई 25 आ गई। चलो कोई बात नहीं, आगे क्या बोला है, तो हमें सही माध्य ज्ञात करना है, सही माध्य ज्ञात करना है। तो देखो हम 25 में 50 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास कुल प्रेक्षण कितने हैं 50 है, ठीक है। तो 25 में हमने 50 का भाग दे दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। परसेंटेज आ गया हमारे पास कितना आ गया 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। चलो ठीक है, जितनी हमने त्रुटि की थी उसका परसेंटेज कितना आ गया 0.5 आ गया। चलो तो अब देखो, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा और कम का, हमारे पास त्रुटि ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा होगी तो हम क्या कर देंगे उसको जोड़ देंगे, यदि कम होगी तो उसको घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास त्रुटि देखो, त्रुटि क्या है, पहले हमने क्या लिखा था 23 लिखा था, त्रुटि कितनी की है ये 25, यानी कि ज़्यादा है ना वैल्यू, त्रुटि ज़्यादा है हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे, जितना हमारा समांतर माध्य उसमें हमने इसको त्रुटि को जोड़ देंगे, ठीक है। यदि हमारी कम होती तो हम क्या कर देते 0.5 क्या कर देते माध्य में से माइनस कर देते, तो इसका मतलब हमारे पास माध्य क्या आ जाएगा, नया माध्य क्या आ जाएगा, नया माध्य आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 0.5, तो इसका मतलब क्या आ गया 36.5 आ गया। एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। यदि कमी होती है वहाँ पर, यदि 23 की जगह 21 आ जाता, ये 23 की जगह 21 आ जाता, तो हम यहाँ पर क्या कर देते माइनस कर देते। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना बस, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो बिंदु दिए गए 4, 5 के माध्यम से गुजरने वाले 2 पर केंद्र, ये देखो हमारा केंद्र बिंदु दिया गया है 2, चलो एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु हमें दिया गया 2,2, ये किसी बिंदु से गुजर रहा है, 4 और 5 है, ये इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारी क्या आ गई 8 त्रिज्या। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी हो गई, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है हमारे पास 5 और y1 क्या है माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस कर देना है ना, माइनस y1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, ये आ गई त्रिज्या हमारी r आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4 और प्लस 3 9 इज इक्वल टू √13 आ गया, आ गई r की वैल्यू। और हमारे पास वृत्त का समीकरण क्या होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर आ गई और हमारे पास एच के यानी केंद्र बिंदु दे रखे कितने हैं 2,2 तो वैल्यू रख दो। तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ 13। चलो इसको सोल्व कर लो तुरंत, जल्दी जल्दी पेन चलाओ, जल्दी जल्दी पेन चलाओ। तो 4 माइनस का 2 जा 4 x आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 13। चलो करो सोल्व। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y और 4 8 उस साइड जाएंगे तो 30 में से कैंसिल हो गए 5 और 5 इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास से वृत्त का समीकरण है। आ गया क्या वृत्त का समीकरण। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया राइट आंसर। आगे क्या चीज़ समझ में आ गई। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे यार एकदम, अब इसमें क्या बताए आपको, क्या बताए बोलो। देखो ये कैंसिल मत कर देना, इसको कैंसिल करके कहीं 2π/3 मत कर देना इसका, है ना, 2π/3 मत कर देना आंसर। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 होता है और यहाँ पर क्या है 2π/3 है और 2π/3 का मतलब हो गया हमारे पास क्या हो गया 120 डिग्री। क्या हो गया 120 डिग्री। तो -π/2 से π/2 में क्या है इसका मान नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको बना लेंगे क्या साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या पाई माइनस का π/3, पाई माइनस का π/3। अब इसको आप सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन पाई में से माइनस हो रहा तो नो चेंज और पाई में से माइनस हो रहा तो पॉजिटिव आ जाएगा तो π/3 आ गया। अब देखो π/3 क्या -π/2 से π/2 में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया π/3 आ गया। क्या राइट ऑप्शन इज थर्ड आंसर, नहीं कि 2π/3 कर देना इसका। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन यार बार बार आ रहा है हर पेपर में, पिछले पेपरों के सॉल्यूशन में भी मैंने करवाया है इसका। क्या बताऊँ, ये भी आपको हम रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करवाया मैंने हर पेपर में, हर पेपर में करवाया, मध्य पद ज्ञात करो, मध्य पद ज्ञात करो। देखो पिछला वीडियो, ठीक है, उसमें मैंने बताया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अब ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी तो क्या है हमारे पास 38 इज इक्वल टू ए कितना है 19 प्लस 23 माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया 30 और 40, 42 हो गया। ठीक है, तो 42 में से माइनस कर देंगे 38 को, तो ये इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, क्या 2 और 4 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 4। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। आया कि नहीं आया आपको चीज़ समझ में, है एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देखो, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। देखो कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें तो मान किसका ज्ञात करना है NC4 का ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको आप बस खोल के लिख लो, n का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल n-6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल से n के फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 1/, इसको मैं माइनस कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दिया एक, तो माइनस करने पर माइनस का 5 आ जाएगा, इसमें से एक और माइनस कर दूंगा। मेरे को n-6 लाना है, जहाँ तक n-6 नहीं आ जाता वहाँ तक मैं माइनस करता जाऊँगा। ठीक है, इसमें से तो n-6 का फैक्टोरियल आ गया, फिर 4 का फैक्टोरियल जगह इज इक्वल टू क्या इस साइड 1/n-6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। तो देखो n-6 के फैक्टोरियल से n-6 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n-4 n-5 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6 का, 6 का फैक्टोरियल का मतलब 6 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल कर सकता हूँ, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, इसको तिरछा गुना करा दो तो कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू, इसको भी साइड देखो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको द्विघात समीकरण बना लेते तो क्या हो जाएगा n² और माइनस का 9n, अरे 9n आ जाएगा ना,
और फिर क्या आ जाएगा प्लस का 20, क्या आ गया प्लस का 20। तो इसको सोल्व कर लो, तो एन स्क्वायर माइनस का 9n, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एन की वैल्यू याद कर लो, 10 आ रहा है 9 आ रहा है जोड़ने पर, तो चलो इसको क्या बना लेंगे माइनस का 10n प्लस का n माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो, n कॉमन ले लिया, n माइनस 10 बन गया, प्लस का 1 ले लिया, n माइनस 10 बन गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो n की वैल्यू हमारे दो प्राप्त हो रही है, एक तो 10 और एक माइनस का 1, दो वैल्यू प्राप्त हो रही है n की। ठीक है, तो चलो हम दोनों वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, हमें देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप कर लेना, ये तो n का मान ही तो ज्ञात करना है। अब देखो हमें क्या है NC4 की वैल्यू चाहिए। NC4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, हमारे पास देखो -1 और 10 है, -1 रखो पहले, -1 रखो तो -1 का फैक्टोरियल और 2 देखो हमारे पास देखो क्या है, डिवाइड में तो कोई सा ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है, और -1 रखोगे तो डिवाइड में तो आएगा कन्फर्म। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास -1 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 10, तो 10 रखे देख लो, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल में 4 के फैक्टोरियल को लिख लेता हूँ 4 3 2 1, तो 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया 4 इंटू ए गया 3 से ये 3 गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 210 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 210 आ गया। इसका ऑप्शन चेक कर लो, इसका ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ गया 210। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ गया क्या आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू के थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और y अच्छा यहाँ पर y कर लेना भाई, दोनों जगह x नहीं है, यहाँ पर भी y कर लेना। ठीक है, हमें फिर पूछा गया थीटा की वैल्यू दे रखी है और x के संबंध में y का अवकलज। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इस x का थीटा के सापेक्ष निकाल लेता हूँ अवकलज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के थीटा का 1 और इसका क्या हो जाएगा प्लस का कोस थीटा। चलो ये आ गया इसका, और हमारे पास सेकंड समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू के थीटा प्लस का कोस थीटा। तो देखो हमारे पास y का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष कर लूँगा, तो क्या आ जाएगा के थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अवकलज कर लिया। अब चलो हमें एक तो क्या करना है dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा dy अपॉन डी थीटा में भाग दे दूंगा dx अपॉन डी थीटा का। तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा के, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा है ना, थीटा का 1 होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन के 1 प्लस का कोस थीटा आ गया। चलो कैसे के कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू रख दो। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है हमारे पास 1 होता है, तो 1 माइनस 1 और कोस थीटा पाई बाई 2 रख दो, देखो कितना आ जाए 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या जाए 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या गया बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे क्या चीज़, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है यार, एकदम सिंपल है, 12th क्लास के लेवल का 10th क्लास के लेवल का है ये ऐसा फॉर्मूला क्या है इसमें, एक बार देखते हैं इस पर से रेखा की स्थिति का ज्ञात करनी है। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है कि रेखा का और वृत्त की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करके बताया गया और आपको बोला भी गया इसको याद रखने के लिए। ऐसा देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ देखो हमारे पास यहाँ पर देखो एक बार प्लस में दिया गया एक बार माइनस में दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। इसका ए और बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या आता है प्लस माइनस में, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये देख लेना आप अपनी कॉपी में, आपको बताया गया पूरा प्रूव करके इसको। तो देखो लो प्लस माइनस दोनों अलग अलग लिख दिए इसने, ऐसे भी लिख सकता है, अगले की मर्जी है। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 व्यक्तियों को एक गोलाकार मेज पर व्यवस्थित किया जाना है।
देखो 7 व्यक्तियों को एक गोलाकार मेज में व्यवस्थित करने का तरीका होता है हमारे पास 6 का फैक्टोरियल। कितने का? 6 का फैक्टोरियल। फिर क्या बोला गया है? यदि उनके बीच 2 विशिष्ट व्यक्तियों को एक दूसरे के बगल में नहीं होना है, 2 व्यक्तियों को बगल में नहीं होना है, यानी कि एक में क्या है, दोनों को बगल में नहीं होना है, यानी कि 5 का फैक्टोरियल उनका क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, हम क्या कर देंगे? 6 के फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 6 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लो तो हमारे पास कुल संख्या आ जाएगी। तो देखो 5 का फैक्टोरियल तो मैं क्या है कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा? 6 माइनस का 2, तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 4 आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है इंटू 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 840 480। कहाँ पर है? ए ऑप्शन पर है। ठीक है, आगे के चीज़ समझ में। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन है एकदम स्पीड। यहाँ भी देखो इसमें क्या दिया गया है? डिटर्मिनेंट। इसका पहले सारणी ज्ञात करो। यार क्या करें अब आपको, देखो हमें पहले क्या ए स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर ज्ञात कर लो तो क्या हो जाएगा? x2 4x। इसको एक बार फिर से गुणा करा दो, x2 4x। ठीक है, तो ए स्क्वायर देखो आपको ये आना चाहिए गुणा करवाना, तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 8 बन गया। ठीक है, प्लस का 8 बनेगा ना। फिर इसका क्या बन जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 2x, यानी कि 4x आ गया यहाँ पर 4x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4x प्लस 4x 8x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कर लेना। अब इसका हमें क्या है? इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, सारणी ज्ञात करना है, तो सारणी ज्ञात कर लो इसका। इसकी सारणी क्या आ जाएगी? x स्क्वायर प्लस का 8 4x और 8x, x स्क्वायर प्लस का 4। अच्छा, सारणी का मान भी दे रखा है 64, हमें तो x ज्ञात करना है, हमें तो x ज्ञात करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सारणी का तो मान हमें 64 दे रखा है, तो चलो x का मान ज्ञात कर लो। यहाँ पर 8 है भाई, क्या 8 है ना? हाँ 8 है। चलो तिरछा गुणा कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस कर देंगे 8 4 जा 32, और x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इज इक्वल टू 64 आ गया। चलो अब इसको सोल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा? इसका तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस का 64 माइनस का प्लस का आएगा 16x स्क्वायर माइनस का 32x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। चलो आप इसको सोल्व कर लो, तो 64 से 64 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, हमारे पास बच गया क्या? x की पावर 4, और इसमें से माइनस का क्या आ गया? 60x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? x स्क्वायर माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर की 2 वैल्यू आ गई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 हो गया। एक क्या आ गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये देख लो दोनों कहाँ पर है? 0 तो है नहीं किसी ऑप्शन में, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 देखो कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? एकदम सिंपल है कि नहीं? अरे पूरे क्वेश्चन एकदम इजी है, एकदम इजी। ठीक है, आपको बस तरीके आने चाहिए इनको सोल्व करने के क्वेश्चनों को। यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा तो इनके फॉर्मूले भी आने चाहिए आपको। यदि वो आता है तो आप कर सकते हो आसानी से इनको। ठीक है ना, ये आज का हमारा पेपर समाप्त हो गया है। ठीक है, ये आज का हमारा पेपर समाप्त हो गया है। चलो तो हम देखते हैं अब क्या आपको एक चीज़ बताते हैं क्या, कि यदि आपको इन क्वेश्चनों की फ्री में PDF चाहिए, तो आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर सोनू कंपटीशन क्लासेज में एकदम फ्री मिलेगी आपको इन क्वेश्चनों की। पिछले पेपरों की चाहिए तो वो भी मिलेगी आपको। लेकिन एक चीज़ करना, आप जो पेपर के सॉल्यूशन है वो वीडियो वो जरूर देख लेना, जिससे आपको पूरे शॉर्ट ट्रिक मालूम हो जाएगी, है ना। और जिन्होंने देखो ये पूरे पेपर सॉल्यूशन देख लेना, उनके कन्फर्म 25 में से 20 क्वेश्चन तो कन्फर्म सही होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम लगभग में सेम से ट्रिक लग रहे हैं। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर आप जुड़कर वहाँ पर भी आप हमें वो डाउट और क्यूरी पूछ सकते हो। आपका जितना जल्दी होगा उनका आंसर दिया जाएगा, है ना। तो ये हमारे जो सोशल मीडिया पर आप इनसे जुड़ सकते हो हमारे साथ, और आपके कोई भी डाउट हो आराम से क्लियर कीजिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ, एकदम ईजी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, बाय बाय।